गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 23/5/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने दूसरी ब्लू वार्ता की मेजबानी की है? भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, ब्राज़ील। इसका सही जवाब है भारत। भारत ने 20 मई 2025 को नई दिल्ली में दूसरी ब्लू वार्ता की मेजबानी की, जो फ्रांस के नीस में आयोजित होने वाले तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन के लिए एक तैयारी कार्यक्रम के रूप में कार्य करेगी। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा फ्रांस और कोस्टारिका के दूतावासों के सहयोग से आयोजित ब्लू टॉक्स का उद्देश्य समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग और संरक्षण के लिए कार्रवाई में तेजी लाना और आम सहमति बनाना था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश को दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार माना जाता है? ईरान, रूस, वेनेजुएला, कतर। इसका सही जवाब है वेनेजुएला। वेनेजुएला को दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2025 में न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य बन जाएगा? मेक्सिको, पेरू, चिली, अल्जीरिया। इसका सही जवाब है अल्जीरिया। 2025 में अल्जीरिया न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य बन जाएगा, जो मौजूदा ब्रिक्स देशों ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश, यूएई और मिस्र जैसे अन्य सदस्यों में शामिल हो जाएगा। बहुपक्षीय विकास बैंक एडीबी का उद्देश्य उभरते बाजारों और विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं का समर्थन करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है? चेतन भगत, झुम्पा लाहिरी, विक्रम सेठ, बनू मुश्ताक। इसका सही जवाब है बनू मुश्ताक। कन्नड़ लेखिका और कार्यकर्ता बानू मुश्ताक को उनके लघु कहानी संग्रह हार्टलैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 दिया गया है, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद दीपा पस्ती ने किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने इजराइल के साथ मुफ्त व्यापार वार्ता स्थगित कर दी है? फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली। इसका सही जवाब है ब्रिटेन। गाजा में चल रहे युद्ध को लेकर बढ़ते तनाव के बीच यूनाइटेड किंगडम ने इजराइल के साथ मुक्त व्यापार वार्ता स्थगित कर दी है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। चुनाव आयोग ने हाल ही में एक मतदान केंद्र पर अधिकतम मतदाताओं की संख्या घटाकर कितनी कर दी है? 1100, 1200, 1300, 1400। इसका सही जवाब है 1200। हाल ही में चुनाव आयोग ने एक मतदान के केंद्र पर अधिकतम मतदाताओं की संख्या वर्तमान के 1500 से घटाकर 1200 कर दी है। भारत का चुनाव आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत स्थापित एक स्वतः स्थायी संवैधानिक निकाय है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस राज्य के जुड़पी जंगलों को वन भूमि घोषित किया है? कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के जुड़पी जंगलों को वन भूमि घोषित किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की छठी बैठक निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित की गई? नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। इसका सही जवाब है नई दिल्ली। राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की छठी बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। बैठक में डिजिटल परिवर्तन और छोटे व्यापारियों की भूमिका पर चर्चा के साथ साथ व्यापार संघों और बोर्ड सदस्यों के ज्ञापनों को संबंधित मंत्रालयों और विभागों के भेजने पर चर्चा हुई।
चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। न्यायमूर्ति कंपैया सोमशेखर ने निम्नलिखित में से किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? नागालैंड, असम, मणिपुर, केरल। इसका सही जवाब है मणिपुर। न्यायमूर्ति कंपैया सोमशेखर ने मणिपुर उच्च न्यायालय के 9वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। एशियाई शेरों की जनसंख्या 5 वर्षों में 674 से बढ़कर कितनी हो गई है? 890, 891, 892, 893। इसका सही जवाब है 891। एशियाई शेरों की आबादी 5 साल में 674 से बढ़कर 891 हो गई है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 8 प्रमुख उद्योग अर्थात कंबाइंड इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज कितने प्रतिशत बढ़ा? 0.5, 1, 1.5, 2। इसका सही जवाब है 0.5%। अप्रैल 2008 में 8 कोर उद्योगों का संयुक्त सूचना 2024 के सूचनांक की तुलना में 0.5% बढ़ा। सीमेंट, कोयला, इस्पात, बिजली और प्राकृतिक गैस के उत्पादनों में अप्रैल 2025 में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।